मने मारिस तो बहुत और बहुत भीड़ उड़ रही, बहुत ज़्यादा मने ही रहे, तो कुछ जने तो वहाँ बिच्छत हो गए, काट वाट दीज उनके हाथ गोड़, और कुछ जने अछत रहे कि तनी मनी चोट लाग लेकिन भाग खड़ा भय। गोसाई जी के चमत्कार भाषक लेके अद्भुत है, और वे जितना प्रयोग करत हैं शब्दन के वो देखे लायक होते। सब जने कहिन कि राम राजा बने, ऐसे अच्छी कोनो बात हो नहीं सकत, और वह राजा बने तो फिर बने रहे। और कब तक? तो कहा था कि मानस में कई शब्दन के कई तरह से इस्तेमाल गोसाई जी की। मैंने एक शब्दों कई दाएं लिखिन, जैसे आगे वाला बताए रहे वैसे और तमाम शब्द हैं। अब एक शब्द है अछत। अछत माने काव। तो अगर उके चार अर्थ मोटा मोटा निकलत है, और गोसाई जी चारों अर्थ में अछत के इस्तेमाल किए हैं। अब अछत के एक अर्थ ये होता है जो संस्कृत के से आवत है कि अस्थि, अस्थि से अछत बनी है, तो वो अछत है। और ओकर बालकांड में एक चौपाई है जोने में कहा था कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, और तुम्हें अछत को बरने पारा। ये लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला किस्सा हुआ सीता स्वयंवर के समय, और वही टाइम जब परशुराम कहीं कि तू हमें जन्म नहीं करते हो कि हम के हुई, और तो बहुत बड़ा अपराध केस तुम्हार भाई, और लक्ष्मण अपन बात करते रहे उनसे, तो वह कहिन कि तू ना ही जान सकते हो हमें कि हम के हुई। तो वह लक्ष्मण उन्हें जवाब दीन, वो कहिन कि हे मुनि महाराज, जब तू हो तो तोहरे अलावा तोहरे अछत को बर नहीं पा रहा, कि तोहरे अलावा तोहार गुण के बताई, तू ही बताइबो। तो एक तरह से यहूँ में एक व्यंग रहा। वह मजाके में चाहे कहे हुए, लेकिन गंभीरों रूप से देखो तो एक मतलब यह है कि आप श्रेष्ठ हैं, आप बड़ा हैं, और जो आपके गुण हैं हम कितना समझ सके थे आप ही समझें। तो लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, और तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा। ये तो हो गए बालकांड वाली चौपाई। अब अछत के दूसरा अर्थ देखो। अछत हुए थे अक्षत संस्कृत में, माने जोने पे जोने के टुकड़ा ना हो सके, ओके कोनो खंड न कीन जा सके। और यह हो सके थे वो जोन मूड़े पे टीका लगावत हैं, ओके साथे जोन चाउर लगावत हैं वो टूटा चाउर ना हो, पूरा पूरा चाउर होता है, माथे पे टीका लगावत है, वो अक्षत कही जाते। संपूर्ण माने अखंड समझ लो। तो वो अक्षत के एक और अर्थ है, वो अब हम थोड़ी देर में बताई थे कि वह बालकांड में गोसाई जी एक चौपाई लिखिन और कहिन कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। कि जोन भगवान हैं वह तो सबके हृदय में बैठा है, और वह अछत हैं, वह कोनो खंडित ना है, पूरा पूरा बैठा है, और सबके लगे पूरा है। तो वो उनके अंदर कोनो गुण दोष पाप कुछ ऐसा कोनो चीज़ है ये ना है। तो निराकार मान लो वह मेर के वह सबके जीव में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है। अब जोन वह हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो मन ही दुखी काहे है जब भगवान सबके जीव में बैठा है, सबके अंदर बैठा हैं, और सबके भलाई करे लाग हैं, तो आखिर नुकसान कोने बाती के काहे मन ही परेशान है, दुखी काहे है। तो वह कहा था कि दुखी यह मारे है कि ओका पता ही ना है कि यह एक मोल काव है जो नौकरे अंदर है। जोने दिन ओका ये पता चली जाई कि भगवान ओकरे अंदर हैं, वो शक्ति ओकरे अंदर है, तो ओके दुख दूर हो जाई। लेकिन ये इतना आसान चीज़ ना है कि मन ही समझ ही ले कि ओकरे अंदर काव है। और दूसरे अर्थ में देखो तो केहू के अंदर कौन गुण छिपा है,
कि जब तक ओका हेर के न पता चले, और यही मारे कहा था कि गुरु चाहिए एक ठू जे बता सके कि तोहरे अंदर ई है और तुम्हें यह दिशा में यह ओर आगे बढ़ाई चाहिए। तो अगर ये पता ही नहीं चली तुम्हें कि तोहरे अंदर काओ है, भगवान तोहरे अंदर बैठा हुई हैं, लेकिन तुम्हें समझे में ना आवत भाई कि भगवान तोहरे अंदर बैठा है, उनके अंदर कोनो ऐब ना है, उनके अंदर कोनो बुराई ना है, वह तो पूरा पूरा बैठा है, लेकिन तू ही ना पता पावत हो। तो अगला शब्द एमा अछत के जोन अर्थ के संदर्भ में आवत है, वो के मतलब होत है कि केहू के मौजूदगी में केहू के होत। तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है, काहे कि ये इस्तेमाल हर जगह देखे के मिलत है, बहुत जगह देखे के मिलत। बल्कि अवधि में तो मने ये अक्सर बोल देते कि सब गुण आछत ई कह दियो, तो मने सब सब गुण रहा तोहरे अंदर और मारे सत्यानाश कह के बैठा दियो कुल चीज़। तो सब गुण आछत जोन है वो वाला अछत हुए। और गोसाई जी अयोध्या कांड में एक दोहा लिखिन, और लिखिन कि अछत राम राजा अवध मरिय माग सब को, कि जोन अयोध्या के लोग हैं वे राम राजा बनने वाला हैं, ये बात उन्हें पता चली। और वशिष्ठ वार से जात रहे तो सब वशिष्ठ पूछिन लोगन से, वो जानना चाहते रहे कि भाई राज दरबार तो तय कही दी कि राम राजा बनी है, सब फैसला हो ही गए, लोग काव सोचत हैं, जन काव सोचत है, अयोध्या प्रजा काव सोचत है। तो वह ऐसे बतियात जात रहे तो सब जने कहिन कि राम राजा बने, ऐसे अच्छी कोनो बात हो नहीं सकत, और वह राजा बने तो फिर बने रहें। और कब तक? तो कहत हैं कि मरिय माग सबको, कि राजा राम बना रहें, राम के रहते राम अछत राम राजा अवध, जब तक अवध के राजा राम रहें वही में अगर हमारा जीव जाए के तो निकल जाए। तो हम मरहूँ चाहिए तो चाहिए कि राजा राम जोन है वो नहीं रहें, क्यों और न हो। तो ये बात आवत है कि राम के जोन राज्याभिषेक हो रहा वह लोग ओकरे पक्ष में रहे, बिल्कुल साफ साफ। अब एक अछत और है जोने के ये मतलब होता है कि केहू से पूछा जाता है कि क्यों है घर में कि नहीं, माने केहू घरे गए कुंडी खटकायो, तो जैसे उड़िया में ये शब्द वहाँ से आवत है, अवधि में तो है उड़ियों में है कि आछंती, कि किसी का कोई के केहू के नाव लेके वो पूछते हैं कि फलाना बाबू आछंती के, तो हाँ कि ना है घर में ये पूछ लेते हैं। अब वह आछंती के एक अर्थ है, और एक अछत है जो नुकसान वाला है, क्षत वाला। मैंने कहा था नहीं कि छत बिछत हो गए, मैंने एकदम काट पीट के धई दीज। और एक ठू और शब्द है जो ने कहा था अछत बिछत, मैंने मारिश तो बहुत और बहुत भीड़ उड़ रही, बहुत ज़्यादा मन ही रहे, तो कुछ जने तो वहाँ बिच्छत हो गए, काट वाट दीज उनके हाथ गोड़, और कुछ जने अछत रहे कि तनी मनी चोट लाग लेकिन भाग खड़ा भय या बच गए। तो छत बिछत, अछत बिछत, आछंती, क्षति, नुकसान, यहू अर्थ में अछत के इस्तेमाल होते। तो गोसाई जी के चमत्कार भाषा के लेके अद्भुत है, और वे जितना प्रयोग करते हैं शब्दन के वो देखे लायक होते हैं, काहे कि ओके पूरा अर्थ जब तक वह गहराई में न उतरो तब तक समझ में आई थोड़ा कठिन है।